वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो तरह का रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, और आज के इस लेक्चर में हम लोग फोटोसिंथेसिस जो अपना चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइट रिएक्शन, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, ये लाइट रिएक्शन नाम की जो प्रोसेस है, ये क्या होता है एक्चुअली, ये बात कैसे हम समझ सकते हैं आसान भाषा में। तो देखो बच्चों, एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। प्लांट के अंदर में ग्लूकोज बनाने के लिए एसिमिलेटरी पावर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। अब ये क्या है? एसिमिलेटरी पावर का मतलब होता है NADPH प्लस ATP। NADPH मतलब रिड्यूसिंग पावर और ATP मतलब केमिकल एनर्जी। ये दोनों को कंबाइंडली एक टर्म दिया जाता है एसिमिलेटरी पावर। इस टर्म को सबसे पहले इस्तेमाल किया था अर्नोन नाम के साइंटिस्ट ने। द टर्म यूज्ड बाय अर्नोन ने इसे यूज किया है एसिमिलेटरी पावर। और इसी एसिमिलेटरी पावर को यूज करके प्लांट क्या करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस करता है ना। आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दोगे तो ये बना देता है शुगर, यानी ग्लूकोज, है ना। कार्बन का क्या हुआ बेटा? यहां पे रिडक्शन होती है। बात समझ में आ रही है? कार्बन का रिडक्शन होने से ग्लूकोज बनता है। कभी भी कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन का क्या होता है? रिडक्शन। और वाटर का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। वाटर ऑक्सीडेशन करने के बाद ऑक्सीजन को लिबरेट आउट करता है, इवॉल्व करता है, और वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ दिया जाता है। लेकिन कार्बन को रिड्यूस करेंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और यही फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है। आप समझिए, प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो ना ही तो ऑक्सीजन बनेगा और ना फूड चेन मेंटेन होगा। क्योंकि कोई भी फूड चेन मेंटेन होने के लिए जो उसका मेन बेस है वो है प्लांट, यानी प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर ही खत्म हो जाएगा तो सारा का सारा आगे का रिएक्शन, आगे का जो चेन है, फूड चेन, वो सब आपका खत्म हो जाएगा, दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस इस यूनिवर्स में चलने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में एक रिएक्शन है ना। समझ रहे हो बात को? अब आइए, बात यह है कि आज हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट की एनर्जी को यूज किया जाता है प्लांट के अंदर में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और उस एनर्जी को यूज करके प्लांट एसिमिलेटरी पावर बनाता है ना। मतलब आपसे पूछे कि एसिमिलेटरी पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो आप बोलोगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होने से प्लांट के अंदर में यही एसिमिलेटरी पावर बनता है, यही उसका प्रोडक्ट है। अब देखो बात क्या है बेटा, जो लाइट रिएक्शन है ना, ये दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, एक बात बताओ, इसको एक और नाम दिया जाता है, PS2 बोला जाता है। ठीक है बेटा, इसी का स्लैश देकर के मैं नाम लिख रहा हूं। इसे बेटा P680 भी कहा जाता है। P6, P पैर के पास लिख रहा हूं 680। ओके, इसे बेटा जेड स्कीम भी कहा जाता है। जेड
स्कीम भी कहा जाता है। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक और रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या होता है बेटा? दूसरा रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मैं पी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, स्पेस नहीं है इधर, आप फोटोफॉस्फोरिलेशन लिखो। साइक्लिक पी का मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। इसे और नाम से जानते हैं बेटा, P700 भी बोला जाता है, या इसे हम बोल सकते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन P700 बोल सकते हैं बेटा, या इसे हम बोलते हैं PS1, फोटो सिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम 1। और एक बात याद रखो, ये जो PS1 और PS2 है, इसका अगर पूछा जाए कि ये PS1 और PS2 यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो आपने नेमिंग किया है, ये किस आधार पे नेमिंग किया गया, क्या बेसिस है, तो इसका याद रखना, इसका बेसिस है डिस्कवरी। सबसे पहले वो वाला डिस्कवर हुआ था PS1 साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अच्छा, दूसरी बात आप ये ध्यान रखो कि PS1 का प्रोडक्ट क्या है बेटा, यहां पे सिर्फ बनता है ATP। यहां पे क्या बनेगा? ATP बनता है। इस रिएक्शन में क्या बनेगा? ATP भी बनेगा, साथ में NADPH बनेगा और ऑक्सीजन निकल जाता है बेटा, यहां पे O2 बाई प्रोडक्ट के रूप में इवॉल्व हो जाता है। तो देखिए, तीन चीजें मैं बता रहा हूं यहां लाइट रिएक्शन में, ATP, NADPH और ऑक्सीजन। अच्छा, ATP और NADPH ये दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कहां होता है? फोटो सिस्टम 2 में। ATP और NADPH2 कहां बनते हैं? फोटो सिस्टम 2 में। लेकिन फोटो सिस्टम 1 में सिर्फ ATP बनेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। अच्छा, यहां पे 700 और यहां पे 680 का मतलब क्या है? तो ये मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर का लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है। याद रखना, मैक्सिमम बोल रहा हूं, मिनिमम नहीं बोल रहा हूं बेटा। P700 का मतलब है मैक्सिमा वेवलेंथ और यहां पे P680 का मतलब है मिनिमा वेवलेंथ। अगर तुमसे पूछे कि P680 नैनोमीटर का लाइट पे कौन चलेगा, कौन ऑब्जॉर्व करेगा, फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2, तो हम बोलेंगे दोनों ऑब्जॉर्व करेगा। लेकिन 680 से ऊपर जैसे ही बढ़ा दोगे, 685 कर दो, 680 से थोड़ा सा भी ऊपर करोगे तो PS1 बंद हो जाएगा, खाली PS2 बंद हो जाएगा, PS1 चलता रहेगा, है ना। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ ऐसे बोला जाए कि जो लाइट है उसका 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, तो कौन सा फोटो सिस्टम चलेगा, 1 की 2? तो आप बोलना दोनों चलेगा। ऐसा नहीं कि 680 है तो इसका मतलब सिर्फ यही चलेगा। 680 के ऊपर में ये बंद होगा, ये बेस्ट परफॉर्मेंस अपना 680 पे देता है। 680 के नीचे ये चल सकता है ना। और ये 700 पे चलेगा बेटा, और 700 के ऊपर में कोई भी फोटो सिस्टम नहीं काम करता। ये बात ध्यान रखना है तुमको। तो यही दो प्रकार का लाइट रिएक्शन होता है। अब इस लाइट रिएक्शन में आपको पता है कि ये सारी चीजें बनेगी, कैसे कैसे बनेगी हमको समझना है। अब क्वेश्चन आता है, वेयर डज फोटो ये लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा हूं, एक हमने क्वेश्चन बना लिया, वेयर डज लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। अब आंसर इसका सुनिए, जो लाइट रिएक्शन होता है बेटा, आंसर में मैं क्या लिखूंगा इसका, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में होता है। अब ये थाइलाकॉइड क्या होता है इसको सीखिए। तो ऊपर मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का फिगर बना रहा हूं। ऑलरेडी आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़े हुए हो। देख लेता हूं एक बार वीडियो सही से चल रहा है या वीडियो में कोई दिक्कत है। ठीक है, वीडियो सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं यहां पे बेटा इसको हटा देते हैं और यहां पे मैं डायग्राम बना लेता हूं क्लोरोप्लास्ट का, ताकि हम अपनी जो बातें हैं उसको हम अच्छे से समझा सकें। देखो बेटा,
मैंने क्या किया, एक डायग्राम बना लिया। कौन सा डायग्राम? क्लोरोप्लास्ट का। देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये बेटा मैंने क्लोरोप्लास्ट बना लिया। क्लोरोप्लास्ट में कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जो ऐसे ऐसे क्वाइल्ड होकर के क्वाइन की जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इसे हम बोलते हैं ग्रेनम। और कई सारे ग्रेनम एक के ऊपर में एक अगर स्टैक कर जाए तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेना बोलते हैं। अच्छा, कुछ ग्रेना ऐसे और होता है, फिर यहाँ पे देखो एक के ऊपर में एक और स्ट्रक्चर स्टैक हो गया, फिर से ग्रेना बन गया बेटा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ग्रेना जो है वो कुछ मेम्ब्रेन होते हैं, वो ये होता है। और एक्चुअली ये मेम्ब्रेन क्या है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना होता है तो वही बाइलिपिड मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेनस पार्ट को थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड को जो पार्ट ये ग्रेनम वाला पार्ट में आता है, जिसे ये पूरा है ग्रेना, और ग्रेना का सिमिलर होता है ग्रेनम। ये पूरा स्ट्रक्चर को बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ग्रेना, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन का होता है। क्योंकि मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं इसलिए ज्यादा डिटेल उस पर बात नहीं कर रहा हूं। अभी बस मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये पूरी फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन हो रही है वो किधर होती है, ठीक है। तो ये ग्रेना हो गया। अब ग्रेना में किसी एक ग्रेना की बात किया जाए, जैसे मान लो हम एक ग्रेना की बात करें, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं बेटा। तो ये जो ग्रेना का जो मेम्ब्रेन है, इस ग्रेना के मेम्ब्रेन को आप बोलोगे ग्रेनल थाइलाकॉइड। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? ग्रेनल थाइलाकॉइड, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं, ये जो मेम्ब्रेन का पार्ट है इसे बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। यहां पे बाहर में एक फ्लूइड रहेगा, इसे बोलेंगे स्ट्रोमा। बाहर में फ्लूइड है बेटा, इस फ्लूइड को आप बोलोगे स्ट्रोमा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है ना। अब आप समझो। अच्छा, इस ग्रेनम के अंदर में जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम बोलते हैं, जैसे इधर लेबलिंग कर देता हूं, इसको बोलते हैं बेटा ल्यूमेन। ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे एक ग्रेनम है ना, और दूसरा ग्रेनम हो गया, तो दोनों ग्रेनम के बीच का आप थोड़ा सा देखो, कुछ एक पार्ट जो है ये ओवरलैप किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी बातें क्लियर हो रही है। यहां पे देखो ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं अप्रेस्ड पार्ट। एपी लिख देता हूं, एपी मतलब अप्रेस्ड पार्ट हो गया। और ऊपर का जो पार्ट है ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट है। नॉन अप्रेस्ड पार्ट, ये ग्रेनम का जो ओवरलैप किया हुआ पार्ट है उसको अप्रेस्ड पार्ट बोल रहे हैं, और इसको बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट। बात समझ में आ गई? ओके, चलो इतनी बात को आप बेटा ध्यान में रखो तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अब लाइट रिएक्शन के बारे में देखिए, समझिए क्या होता है ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये यहां पे दो ग्रेनम को ले रहा हूं। एक ग्रेनम ये है और दूसरा ग्रेनम ये है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ ये ग्रेनम का कौन सा पार्ट है? अप्रेस्ड पार्ट, ठीक है ना। और ये कौन सा पार्ट है? नॉन अप्रेस्ड पार्ट, ठीक है बेटा। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऐसे फैला हुआ है इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट ये वाला है, ये कौन है बेटा? ये है आपका जाकर के स्ट्रोमा लैमेली, है ना। तो इन्हीं सारे पार्ट में लाइट रिएक्शन चलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन चलता है, तो यहाँ पे बोलना है बेटा PS1 चलता है, PS1। इस वाला पार्ट में कौन सा रिएक्शन चलेगा? इस वाला पार्ट में जो अप्रेस्ड पार्ट है इसमें चलता है PS2, ठीक है। और यहां पे चलता है PS1। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है जिसे आप बोलते हो ग्रेनल थाइलाकॉइड, देखो वहां लिखा हूं, तो ग्रेनल थाइलाकॉइड में PS1 भी चल रहा है इधर, और यहां पे PS2 भी चल रहा है। यानी, और अगर हमें स्ट्रोमल लैमेला में या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में पूछा जाए, इसे स्ट्रोमा लैमेली भी बोलते हैं, ऐसे स्ट्रोमा थाइलाकॉइड भी बोलते हैं। तो अब थाइलाकॉइड का मतलब क्या हो गया? वो मेम्ब्रेन वाला पार्ट। ग्रेना का है तो ग्रेनल थाइलाकॉइड बोलो, स्ट्रोमा वाला पार्ट हो गया। तो ये स्ट्रोमा में जो है से एक दूसरे के ऊपर में चिपका हुआ नहीं रहता है, तो ऐसे मेम्ब्रेन जैसा पूरा होता है। तो देखो लाइट रिएक्शन का लोकेशन आप देख लो, PS1 कहां पे चलेगा बेटा? नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेनल थाइलाकॉइड।
और स्ट्रोमल थैलाकॉइड। और PS2 कहां पे चलेगा? सिर्फ ग्रेनल थैलाकॉइड के अप्रेस्ट पार्ट में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, है ना। PS1 कहां पे चल रहा है? PS1 का लोकेशन दो जगह है, कहां पे? नॉन अप्रेस्ड पार्ट, PS2 की बात हो रहा है, पहले PS2 कर लो, है ना। PS2 क्या है? नॉन अप्रेस्ड पार्ट में भी चल रहा है। सॉरी PS2 बोल रहा हूँ ना बेटा। तो PS2 तो जो है सो चल रहा है अप्रेस्ड पार्ट में, तो इसको PS1 पहले कर लो ना। PS1 ये कहाँ चल रहा है? देखो यहाँ पे नॉन अप्रेस्ड पार्ट में चल रहा है ग्रेनल थैलाकॉइड के, और कहाँ पे चल रहा है बेटा? स्ट्रोमा लैमेली में चल रहा है, एंड स्ट्रोमा लैमेली में चल रहा है। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला में चल रहा है। और PS2 कहां पे चल रहा है बेटा? PS2 कहां पे चल रहा है? तो ओनली इन अप्रेस्ड पार्ट, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थैलाकॉइड। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान रखो कि जो नॉन अप्रेस्ड, जो अप्रेस्ड वाला पार्ट है, यहां पे एक पिगमेंट एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं OEC। ये क्या मैं बोल रहा हूं बेटा? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो OEC क्या है? ये क्लोरीन, मैंगनीज और कैल्शियम डाइवैलेंट होता है, मैंगनीज भी डाइवैलेंट होता है कटायन के फॉर्म में, और ये मोनोवैलेंट या यूनिवैलेंट अनायन के फॉर्म में होता है ना। ये प्लस चार्ज हो गया, या माइनस चार्ज हो गया। अब बेटा ये जो है क्लोरीन, मैंगनीज और कैल्शियम, तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है? H2O को तोड़ने का काम करता है। वाटर को तोड़ोगे तो इससे निकलता है प्रोटॉन बनता है बेटा, फिर इलेक्ट्रॉन बनता है, और फिर क्या बनता है? ऑक्सीजन को लिबरेट होता है। तो पानी को तोड़ने का काम जो होता है वो ल्यूमेन में होता है। तो आप देखो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से एसोसिएटेड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जुड़ा हुआ है, मतलब होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहां पे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तभी तो मैंने बोला था ना यहां पे ऑक्सीजन रिलीज होता है ना। तो ऑक्सीजन का लिबरेशन जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होता है, और वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कराता है, जो कि कैल्शियम, मैंगनीज और क्लोरीन, ये तीन चीजों से बना हुआ है। ठीक है, और इसकी लोकेशन आप जरूर याद रखें, है कि नहीं। तो इतनी बात जो मैंने बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ग्रेनम वाला पार्ट है, और ग्रेनम के पास अप्रेस्ड पार्ट है और नॉन अप्रेस्ड पार्ट है। तो अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड पार्ट में लाइट रिएक्शन चलता है। अब मैं यहां पे लिख दिया हूं कि नॉन अप्रेस्ड पार्ट में और स्ट्रोमा लैमेली में फोटोसिस्टम 1 चलता है, और अप्रेस्ड पार्ट में फोटोसिस्टम 2 चलता है। यानी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही पूरा का पूरा रिएक्शन चल रहा है, लाइट रिएक्शन। बोला डार्क रिएक्शन किधर चलता है? तो ये स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में क्या चलता है बेटा? डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? ग्लूकोज। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलता है। तो अभी हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करें। लाइट रिएक्शन इधर चलेगा। अब ये लाइट रिएक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, PS1 और PS2। PS1 में सिर्फ ATP बनता है, PS2 में ATP भी बनता है, NADPH2 भी बनता है, और साथ साथ ऑक्सीजन लिबरेट आउट होता है। जो ATP और NADPH2 बना है उसको यूज कहां पे किया जाता है? डार्क रिएक्शन में, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ये सारी रिएक्शन आप समझ लीजिए। अच्छा, जब PS2 चलेगा तो PS2 में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो वाटर के स्प्लिटिंग से होता है। उसके लिए एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। इसका लोकेशन याद रखो, इनर साइड ऑफ ल्यूमेन। ल्यूमेन के, ध्यान से सुनो, इनर साइड पे होता है, मतलब बोल सकते हैं कि अप्रेस्ड रीजन के आउटर सरफेस पे, है ना। अप्रेस्ड रीजन के आउटर सरफेस पे होता है। ठीक है, तो एक चीज ये होता है। अब ये सारी बातें जो हमने बताया बेसिक चीज, इसको आपको मैं अब समझाता हूं कि रिएक्शन के फॉर्म में ये सारी चीजें कैसे होती है ना। तो अब हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का डिटेल सीखने जा रहे हैं,
पहले लाइट रिएक्शन को हम पूरा का पूरा स्टेप दिखाते हैं, कौन कौन से स्टेप होता है, उसके बाद डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है।